हम सर कोनो अरबपति खरबपति घराना के तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी अपना जर जमीन बेच करके भी समाज सेवा में लगे रहते हैं सर। हम पे सर 6-6 बार हमला हुआ, 6-6 बार हम पे हमला हुआ। ऐसा तो नहीं ना है कि हमर देहिया सर लोहा के बनल है, गोलियां पार नहीं करेगा, चाकू मारेगा तो पार नहीं करेगा हमर देहिया में से। लेकिन उसके बावजूद सर निडरता के साथ में समाज के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए खड़े रहते हैं सर कि ताकि आने वाला हमारा जो वंशज है, जो हमारी माताएं बहनें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आजादी की लड़ाई इसलिए लड़े थे कि हमारा समाज आजाद हो, समाज को अभी भी गुलामी के जंजीर में बांध करके रखा है 14% की आबादी। हमको उससे आजादी दिलानी है सर। आज तक वो अपने हक और अधिकार से वंचित रह गए, उनको वंचित रखा गया। हम उनको आजादी दिलाने के लिए इतना संघर्षरत है सर, और इतनी जोखिम लेकर के अपनी जान की बाजी लगा करके जान को हथेली पे लेकर के चलते रहते हैं सर। क्योंकि समाज बड़ा होता है सर, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ये देश बड़ा है सर, कोई नागरिक बड़ा नहीं होता। संविधान बड़ा है सर, कोई उसके अलावा कोई उससे ग्रंथ, उसके अलावे जो कोई भी ग्रंथ है सर, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं होता देश का। जो संविधान है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है सर हमारा ओरिजिनल, द ग्रेटेस्ट एंड हॉलीएस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया है सर, द हॉलीएस्ट एंड ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशन है सर। आपस में कभी भी लड़ना नहीं है, आपस में मतभेद नहीं करना है। आपस में फूटिएगा तो ये लोग राज करेगा, वरना 14% आप समझ रहे हैं, 14% 86% के ऊपर राज कर रहा है। ये हम लोगों की आपसी फूट का नतीजा है। हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग आपस में मिल करके रहिए। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हम लोग को झुका दे, ये मैं बोल रहा हूं आपको। और जहां तक बात आएगी, जान की बाजी लगा करके भी 86% के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जैसे कि लड़ रहे हैं, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जितनी हमको संघर्ष करना पड़े। बस आप लोग एकजुट रहिएगा। बातों से समझ में आता है कि क्या आप गायक हैं, या नेता हैं, या फिर आप कोई समाज सेवी है, या कहीं से चुनाव लड़ने का आपको तैयारी हो रहा है? नहीं नहीं सर, वही तो हम कहते हैं ना, हम सब हैं। गायक भी हैं सर, समाज सेवक भी हैं, और जब समाज का लीड करता है ना सर तो उसे लीडर बोलते हैं। तो हम नेता भी हैं सर। और इन सब तमाम चीजों को अगर सच्चे, अगर ईमानदारी अर्थ में अगर कहें, ईमानदारी से अगर इसको निभाते हैं तो उसको बेटा बोलते हैं सर। हम समाज का बेटा है सर, इसीलिए हम इतना बोलते हैं सर। और जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव लड़ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है सर। चुनाव लड़ना होता तो कहीं एक विधानसभा या एक लोकसभा में जाकर के खाली मेहनत करते सर, चुनाव वहां से लड़ते, है ना। लेकिन हम तो सर पूरे देश की बात करते सर। कहीं भी कुछ भी होता है, जहां तक हम सर कोनो अरबपति खरबपति घराना के तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी अपना जर जमीन बेच करके भी समाज सेवा में लगे रहते हैं सर। हम पे सर 6-6 बार हमला हुआ, 6-6 बार हम पे हमला हुआ। ऐसा तो नहीं ना है कि हमर देहिया सर लोहा के बनल है, गोलियां पार नहीं करेगा, चाकू मारेगा तो पार नहीं करेगा हमर देहिया में से। लेकिन उसके बावजूद सर निडरता के साथ में समाज के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए खड़े रहते हैं सर कि ताकि आने वाला हमारा जो वंशज है, जो हमारी माताएं बहनें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आजादी की लड़ाई इसलिए लड़े थे कि हमारा समाज आजाद हो, समाज को अभी भी गुलामी के जंजीर में बांध करके रखा है 14% की आबादी। हमको उससे आजादी दिलानी है सर। अब बात कर ली जाए थोड़ा सा, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यदुवंशी सेना के, आपकी सरकार भी है बिहार में, और जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा जी हक मांग रहे हैं। क्या उनको हक मिलने चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले सर कि सरकार हम सबकी है, सरकार सिर्फ मेरी नहीं है, सरकार हम सबकी है। आपकी पार्टी का ये 13.25 करोड़ जो बिहार की आबादी है, ये उनकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। आज युवा दिलों के धड़कन, तेज तर्रार नेता श्री तेजस्वी यादव जी, श्री तेज प्रताप यादव जी, और एक मैच्योर नेता श्री नीतीश कुमार जी आपस में मिलकर के जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, ये बहुत सुखद महसूस हो रहा है। लगातार नौकरियां बांटी जा रही है सर, रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं।
इस सरकार में बिहार तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। कुछ कुछ जगहों पे काम करना है, वो काम समय समय पे होता रहेगा और बिहार अब लग रहा है कि बिहार आगे बढ़ेगा। अब आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आपका प्रश्न था, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जहां तक मैटर है कि वो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, जो भी आपको तोड़ने फोड़ने में लगा है वो समाज को तोड़ फोड़ रहा है। आप आराम से जहां हैं वहां रहिए, बढ़िया से रहिएगा। आप समाज की बातें सोचिए, स्वयं हित की अगर बात सोचिएगा तो समाज कभी मजबूत नहीं होगा। आप ये सोचिए कि हम जहां हैं, आप एक एमएलसी हैं, एक समय आप एमपी थे, एक समय मंत्री थे। आप ये सोचिए कि जिस पद पे आप बने रहे उस पद से आपने समाज को कितना लाभान्वित किया। आप ये सोचिए, ये नहीं कि ये हमको हक चाहिए, वो हक चाहिए। अरे भैया, आप हक समाज को दिलवाइए ना। आप समाज को हक दिलवाइएगा सर, तो खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाइएगा, क्योंकि समाज बड़ा होता है सर, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ये देश बड़ा है सर, कोई नागरिक बड़ा नहीं होता। संविधान बड़ा है सर, कोई उसके अलावा कोई उससे ग्रंथ, उसके अलावे जो कोई भी ग्रंथ है सर, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं होता देश का। जो संविधान है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है सर हमारा ओरिजिनल, द ग्रेटेस्ट एंड हॉलीएस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया है सर, द हॉलीएस्ट एंड ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशन है सर। हमको इस बात को समझना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरी हमसे तो बहुत मैच्योर वो लीडर हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मेरी विनम्र रिक्वेस्ट रहेगी कि सब कुछ बढ़िया से चलने दीजिए और आप लोगों के बारे में बात कीजिए ना, लोग आपको ऑटोमेटिकली बना देंगे। हमारे पास क्या था सर? हमारे पास क्या था? कुछ था? हमारा कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा था? कुछ नहीं था सर। मैं सिर्फ समाज की बात किया। आज अगर आपके जैसे चैनल पे आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, तो उस योग हमें किसने बनाया सर? पब्लिक ने बनाया सर। तो आप पब्लिक के बारे में सोचिए ना, पब्लिक के हित के बारे में आप बात कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको वो सारा चीज मिल जाएगा जिसके आप अधिकारी हैं, जिसके आप योग्य हैं। आप बीजेपी के टारगेट करते हैं और बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव निरहुआ, दोनों का आप बर्थडे विश करते हैं। कहीं आपको अंदरूनी कोई साठ घाट तो नहीं है बीजेपी के साथ? नहीं नहीं, तो क्या कहते हैं कि लोग का बर्थडे विश नहीं करें? एक्चुअली देखिए, हम एक कलाकार भी हैं, हम एक गायक कलाकार हैं। हमारा संतोष रेणु ऑफिशियल हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, जिसपे हमारा गाना आता है। तो मनोज तिवारी जी भी एक कलाकार हैं, दिनेश लाल यादव जी भी एक कलाकार हैं। यही तो सर 86% में गुण है सर, कि हम लोग सबको अपना मान के चलते हैं सर, सबको अपना मान के चलते हैं। लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो हम क्या करें? तो एक कलाकार के तौर पे हमने उनका बर्थडे विश किया था और ये हमारी नैतिकता थी सर। हम लोग नैतिक तौर पे सबको साथ लेके चलते हैं सर। हाँ, ये है कि वो लोग पीठ पीछे छुरा घोंपते रहते हैं, तो हमको किसी से नफरत नहीं है, हमको मोहब्बत है उन शोषित समाज से जिनको आज तक आजादी नहीं मिला, आज तक वो अपने हक और अधिकार से वंचित रह गए, उनको वंचित रखा गया। हम उनको आजादी दिलाने के लिए इतना संघर्षरत हैं सर, और इतनी जोखिम लेकर के अपनी जान की बाजी लगा करके, जान को हथेली पे लेकर के चलते रहते हैं सर। जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? बस आप जहां हैं वहीं से हमें अपना राय सलाह देते रहिएगा, मजबूती प्रदान करते रहिएगा। उसके लिए कुछ नहीं, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आसपास में जो भी बच्चे जो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो उन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, उनको प्रमोट कीजिए। अगर उनको प्रमोट करने का बहुत सारा तरीका है, या तो आप आर्थिक मदद कर दीजिए उनको, अगर नहीं कर सकते तो उनकी जानकारी हम तक भेजिए, हम जहां तक होगा उनको प्रमोट करेंगे। आपस में कभी भी लड़ना नहीं है, आपस में मतभेद नहीं करना है। आपस में फूटिएगा तो ये लोग राज करेगा, वरना 14% आप समझ रहे हैं, 14% 86% के ऊपर राज कर रहा है। ये हम लोगों की आपसी फूट का नतीजा है। हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग
आपस में मिल करके रहिए। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हम लोग को झुका दे, ये मैं बोल रहा हूं आपको। और जहां तक बात आएगी जान की बाजी लगा करके भी 86% के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जैसे कि लड़ रहे हैं, और मजबूती के साथ लड़ेंगे, चाहे इसके लिए जितनी हमको संघर्ष करना पड़े। बस आप लोग एकजुट रहिएगा। प्रणाम, आदाब, बाय। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे